नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। सारे देशों में एंटी इंडिया मूड के बीच एक बार फिर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर करारा हमला किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी की शर्मनाक कट्टरता ने हमें अलग थलग कर दिया है। इससे दुनिया भर में भारत की छवि को भी नुकसान पहुंचा है। गौरतलब है कि बीजेपी से निलंबित नेता नुपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद पर एक विवादित टिप्पणी के बाद अरब के कई देशों में भारत का विरोध शुरू हो गया था। इस मामले में केंद्र सरकार और बीजेपी पर विपक्षी पार्टियों ने भी हमला किया। राहुल गांधी ने ट्विटर पर बयान देते हुए कहा है कि जब भारत अंदर से बटा होता है तो भारत से कमजोर हो जाता है। बीजेपी की शर्मनाक कट्टरता ने न सिर्फ हमें अलग थलग कर दिया बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को भी नुकसान पहुंचाया है। जनसंख्या नियंत्रण कानून के मुद्दे पर बिहार में केंद्र बनाम राज्य के हालात नजर आ रहे हैं। कानून बनाने की वकालत करते हुए एक तरफ जहां केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा है कि सरकार जल्द इस कानून को लेकर आएगी, और वहीं बीजेपी के सहयोगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मुद्दे पर बिल्कुल अलग राय दे रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि जरूरी यह है कि जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए लड़कियों और महिलाओं को शिक्षित किया जाए ताकि प्रजनन दर में खुद ब खुद कमी आ जाए। बंगाल कैबिनेट ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को स्टेट यूनिवर्सिटी के चांसलर के पद से हटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की जगह यूनिवर्सिटीज की चांसलर होगी। अब इस फैसले को पश्चिम बंगाल की विधानसभा में पास कराना होगा। बता दें कि 10 जून से पश्चिम बंगाल का विधानसभा सत्र शुरू होगा। बंगाल सरकार का यह फैसला राज्यपाल की शक्तियों को कम करने के इरादे से लिया गया है। नए नियम के तहत स्टेट यूनिवर्सिटी के चांसलर की भूमिका मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री द्वारा नामित शिक्षाविद संभालेंगे। राज्यपाल केवल यूनिवर्सिटी में उसी तरह विजिटर रहेंगे और जैसे पेट्रोल और यूनिवर्सिटी में राष्ट्रपति होते हैं। मोदी सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट अहमदाबाद से मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काम तेज करने पर भारतीय रेलवे का पूरा जोर है। इसी बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश अफसरों की टीम के साथ सूरत से लेकर नवसारी तक बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की लाइन का जायजा लेने पहुंचे। दरअसल मुंबई से अहमदाबाद के बीच 508 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन पर महाराष्ट्र में काम पहले से धीमा पड़ा हुआ है। यह काम जमीन अधिग्रहण के मसले पर लगातार होती देरी और स्थानीय राजनीति के चलते प्रभावित हुआ है। इस लिहाज से केंद्र सरकार ने गुजरात में बुलेट ट्रेन का काम करने का पूरा मन बना लिया है। नोटों पर महात्मा गांधी हटाने को लेकर चल रही मीडिया रिपोर्ट को आरबीआई ने खारिज कर दिया। इसके साथ ही इन खबरों को तथ्यहीन और फर्जी करार दिया है। इस खबर पर स्पष्टीकरण जारी करते हुए आरबीआई ने कहा है कि मीडिया के वर्ग ने नोटों के बदलाव से जुड़ी कुछ बातें रिपोर्ट की जा रही है कि आरबीआई मौजूदा करेंसी में महात्मा गांधी की तस्वीर को बदलकर कुछ अन्य लोगों की तस्वीर वाले नोट छापने की तैयारी कर रहा है। आगे कहा है कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव फिलहाल रिजर्व बैंक के सामने नहीं है। और इससे पहले कुछ मीडिया रिपोर्ट के हवाले से यह दावा किया जा रहा था कि आरबीआई नोटों पर रविंद्रनाथ और एपीजे अब्दुल कलाम की फोटो छाप सकता है। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने रांची में केंद्रीय जांच ब्यूरो की अदालत में याचिका दायर कर अपना पासपोर्ट जारी करने की मांग की है। उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट के लिए विदेश जाना है। याचिका में उनकी ओर से कहा गया है कि वो किडनी की बीमारी से जूझ रहे हैं, जिसके इलाज के लिए वो सिंगापुर जाना चाहते हैं। आरजेडी प्रमुख की ओर से स्पेशल जज दिनेश रॉय की अदालत में याचिका दाखिल की गई है। लालू यादव की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि उनके पासपोर्ट की वैलिडिटी समाप्त हो रही है। उनके वकील ने कोर्ट में कहा है कि पासपोर्ट का रिन्यूअल कराने की जरूरत है, जिसके लिए उन्हें पासपोर्ट दे दिया जाए। दरअसल चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे लालू यादव का पासपोर्ट सीबीआई की अदालत ने जमा कर लिया था। केंद्र सरकार नेशनल पेंशन स्कीम के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की मौत के बाद उनके आश्रितों को पुरानी पेंशन योजना देती है। अब इसी के तर्ज पर बिहार के नीतीश कुमार की सरकार नेशनल पेंशन योजना के तहत मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को लाभ देने पर विचार कर रही है। इसे लेकर बिहार सरकार के वित्त विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है। भास्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार कमेटी की रिपोर्ट इस साल जून के अंत में पेश की जा सकती है। अगर यह बदलाव होता है तो नए नियम के तहत कर्मचारियों की मौत होने के बाद आश्रित को उनके आखिरी वेतन का 50% राशि पेंशन के तौर पर दिया जाएगा, लेकिन इस बदलाव का लाभ नए कर्मचारियों को ही दिया जाएगा। हालांकि बाद में केंद्र सरकार की तरह ही बिहार सरकार इसे पुराने कर्मचारियों के लिए लागू कर सकता है।
राजधानी स्थित कुतुब मीनार परिसर में स्थित मस्जिद में नमाज अदा करने वाले मामले में बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने मीनार परिसर में नमाज पढ़े जाने पर लगी रोक को जारी रखा है। खास बात यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में जल्द सुनवाई से भी इनकार कर दिया है। दरअसल मस्जिद में नमाज पर रोक लगाने के ASI के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की गई थी, लेकिन कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया। बता दें कि बीते दिनों कुतुब मीनार परिसर में स्थित मस्जिद में नमाज पढ़े जाने पर रोक हटाने के लिए एक वकील ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। भारत में फिलहाल पेट्रोल और डीजल की कीमत में बदलाव किया जा रहा है। आपको बता दें कि हालांकि अब कुछ ऐसे राज्य जहां ईंधन की कीमत 100 रुपये से अधिक है, इस लिस्ट में मध्य प्रदेश भी शामिल है। रविवार को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर PM मोदी ने यह जानकारी दी कि भारत में पेट्रोल डीजल के क्षेत्र में इथेनॉल मिलाने से बड़ी कामयाबी हुई है और देश ने निर्धारित समय से 5 महीने पहले पेट्रोल और डीजल में इथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य को हासिल कर लिया है, जिससे आने वाले समय में भारत इससे बाएं मुकाम भी हासिल कर सकता है। इससे 3 फायदे हुए हैं। पहले, इससे करीब 27 लाख टन कार्बन एमिशन कम होगा। दूसरा, भारत को 41,000 करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा की बचत होगी और तीसरा, सिर्फ 8 सालों में किसानों को 600 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 22 वर्षीय फार्मेसी छात्र निखिल भामरे को तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया है। निखिल पर NCP चीफ शरद पवार के खिलाफ आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट करने का आरोप में मामला दर्ज कराया गया था। मामले में जस्टिस AS सिंधे और जस्टिस मिलिंद जाधव की बेंच ने कहा कि किसी के पास जो भी अधिकार है वो प्रतिबंधों के अधीन है। सभी को मौलिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। आपके पास एक अधिकार है, लेकिन आप किसी और के शांतिपूर्ण जीवन के अधिकार को खतरे में नहीं डाल सकते। भामरे ने 11 मई को बारामती के एक नेता के बारे में ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर किया था। NCP नेता और महाराष्ट्र के आवास मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने भामरे के ट्वीट के बारे में एक पोस्ट शेयर किया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के मेहसाना में एक बार फिर से उन्होंने तिरंगा यात्रा निकाली है। अहमदाबाद में पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि मेहसाना में हमने तिरंगा यात्रा निकाली और 182 विधानसभा में परिवर्तन यात्रा भी पिछले 20 दिनों से चल रही है। इसके साथ ही उन्होंने मेहसाना के लोगों से अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर तिरंगा यात्रा को सफल बनाए। इसके अलावा उन्होंने कश्मीर के मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि जिस तरह से कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हो रहा है वो ठीक नहीं है। पिछले 30 सालों में 2 बार कश्मीरी पंडितों का पलायन हो चुका है और ये काम बीजेपी के शासन काल में ही हुआ है। उन्होंने कहा कि वो सरकार से अपील करते हैं जो भी जरूरी कदम उठाने हैं उठाए और कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा मुहैया कराया जाए। मध्य प्रदेश में जल्द ही आम जनता को महंगाई से राहत मिल सकती है। बता दें कि इंदौर की चेथाराम मंडी में कई राज्यों में सब्जी की आवक बढ़ने लगी है, जिसकी वजह से जल्द ही हरी सब्जियों की कीमत औंधे मुंह गिर सकती है। करीब 1 महीने पहले 50 रुपये प्रति किलो से अधिक दाम में बिकने वाली सब्जी की कीमत अब आधी हो गई है। जहाँ टमाटर 80 रुपये किलो तक बिक रहा था, वहीं टमाटर की कीमत में अब गिरावट देखी जा रही। वहीं आगामी समय में टमाटर के साथ ही अन्य सब्जियों के दाम कम हो जाएंगे, लेकिन अभी सब्जियों के दाम सिर्फ थोक कम हुए हैं। लेकिन ऐसे में अभी भी लोग को राहत नहीं मिल पा रही। रिटेल में दाम थोक के मुकाबले 2 गुना है। थोक व्यापारियों की माने तो आगामी दिनों में सब्जियों के दाम में और भी गिरावट हो सकती है। वहीं इस समय आलू और प्याज के दाम में किसी भी तरह की राहत मिलने की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही। इस समय प्याज की कीमत कम ही और अगर खेरची में लेने जाएंगे तो प्याज 10 रुपये प्रति को मिल रहा है। इस मामले में थोक विक्रेता आसिफ मंसूरी ने जानकारी दी। उनका कहना है कि मंडी में गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र से सब्जियां काफी मात्रा में आ रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का पूर्वानुमान है कि 11 जून से दिल्ली NCR में गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना नजर आ रही है। मौसम विभाग ने बताया कि सोमवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस रहा और सुबह 8:30 बजे सापेक्ष आर्द्रता 25% दर्ज की गई। दिल्ली के कई हिस्सों में रविवार को लू चली और 6 स्थानों पर अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। भारत मौसम विभाग ने दिल्ली में सोमवार को कुछ स्थानों पर लू चलने की चेतावनी भी दी थी और यूपी में भीषण गर्मी पड़ रही है, जिससे लोग परेशान है। मौसम के अनुसार सुबह के लोगों को मानसून के लिए इंतजार करना पड़ेगा। 20 जून के आसपास ही मानसून के प्रदेश में दस्तक देने की संभावना। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।